हेलो नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा क्लास 6 की 8 जो है जनवरी 2023 को होना, उसी के संदर्भ में हम 5 आप लोगों को गणित के मॉडल पेपर पहुंचा चुका हूं। ये हमारा छठा मॉडल पेपर है। इसमें हमारे 25 से 30 या 40 प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा के बिल्कुल अनुरूप हैं। अभी तक मैंने इसके 15 क्वेश्चन कराए थे, आगे के मैं प्रश्न आपको करा रहा हूँ। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने 65 तक करा दिए थे। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों में 1500 रुपये की धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से जो 1080 रुपये साधारण आपको ब्याज दिया गया है और मूलधन आपको 1500 रुपये दिया गया है और आपको जो है दर कितनी दी गई है, मतलब 8%। तो इसमें पूछा जा रहा है कितने समय में। चूँकि इसका समय बराबर बच्चों फार्मूला क्या होता है, तो समय बराबर होता है 100 इंटू ब्याज बटे मूलधन प्लस इंटू दर। जब आप यहाँ से ये 100 रखेंगे, 1080 प्लस मूलधन 1500 और दर थी 8%। आप जैसे ही इसको देखिए सॉल्व करेंगे और सॉल्व करते ही इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले अगर हम 5 से ही काट दें तो 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। और फिर अगर हम चाहें तो 3 से काट लें, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 नौया 72, यानी 9 वर्ष। यानी 9 वर्ष में जो है, तो यहाँ पर समय आ गया 9 वर्ष। ऑप्शन ए वाला सही है। देखिए 67 प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट है, उसे आप सही कर लीजिएगा। यदि 20 पुरुष या 30 महिलाएं किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 पुरुष और 30 महिलाएं मिलकर उस काम को एवं 30 नहीं, तो यहाँ से आप 30 मिलकर ये पूरा काट देंगे, मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अगर मुजवानी लगाना चाहें तो पहले दिया था 30 पुरुष या 20 स्त्रियां 40 दिन में काम कर सकते हैं। अब 20 पुरुष भी लगा दिएगा, 30 स्त्रियां भी, मतलब व्यक्तियों की संख्या दूनी कर दी गई है। जब दूनी कर दी जाएगी तो समय हो जाएगा आधा, तो यहाँ से 20 दिन आ जाएगा। अगर आप इसे लगाना चाहें तो इसके लिए फार्मूला मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ, M1D1 बराबर M2D2। यानी पहले अगर मैंने पुरुष मान लिए 20 थे और समय हमारा लगता था 40 दिन। अब देखिए 20 पुरुष हैं और 30 स्त्रियां, तो 30 स्त्रियों की जगह 20 पुरुष हो जाएंगे, यानी 40 पुरुष कर लो। D2 ये 40 कट गया, तो D2 इक्वल टू 20 डेज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 23% लाभ पर 861 रुपये में बेचा गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य है x और उस पर कितना लाभ लिया गया, 23%। x का 23% यानी 100 प्लस 23 इक्वल टू, तब ये बिक रही है 861 की। तो ये हमारा हो जाएगा x इंटू 123% बटे हो जाएगा 100 बराबर 861। आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 861 इंटू 100 इक्वल टू 123x। तो अगर x बराबर निकालेंगे तो बच्चों में बटे यहीं पर करे दे रहा हूँ 123। ठीक, तो 123 1 जा 123 7 से कर देंगे, होता है 861। तो हो जाएगा 7 1 जा 7, यानी इन दोनों गुणा 700। इसका मतलब मूलधन जो है वो 700 रुपये रहा होगा। अगला प्रश्न है, विमाओं, विमाओं माने होता है भुजाओं, 40 मीटर इंटू 60 मीटर वाले कितने वर्गाकार प्लाट, एक आयताकार मैदान जिसकी विमाएं इतनी इतनी में से काटे जा सकते हैं। मतलब एक आपके पास एक बहुत बड़ा ये मैदान है जिसमें से इतने बाई इतने के प्लॉट काटने हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखेंगे आखिर मैदान का क्षेत्रफल है कितना। तो मैदान का आपके सामने क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो 100, यहाँ पर बच्चों 120 इंटू 160 का तो ये मैदान है। ठीक, अब हमें इसमें से एक प्लॉट का
जो एरिया है वो 40/60 है। तो कुल मैदान का क्षेत्रफल बटे एक प्लॉट का क्षेत्रफल, इससे निकल आएगा प्लॉटों की संख्या, कितने प्लॉट बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 आप यहाँ से काट लीजिए। अब देखिए 4 था, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, यहाँ बचा 6, 6 दूनी 12, तो 4 दूनी 8, यानी इस बड़े से आप जो है आयताकार मैदान से 8 प्लॉट काटे जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन 4 वाला सही है। अगर हम अगला प्रश्न देखें, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक लड़का 9:45 बजे रात्रि को सोया और अगले 5:30 पर उठा, तो वह कितने समय सोया। तो हम 9:45 से पहले 12 बजे तक का टाइम निकाल लेते हैं। तो ऐसा कैसा करते हैं, तो 12 बजे तक देखें कि 9:45 में कितना समय रहा होगा। तो यहाँ से हमने एक हासिल ले लिया, यानी 1 घंटा यहाँ आ गया, 60 हो गया, 60 में से 45 घटा दिए, 15 बच गए, यहाँ 11 बचे थे, 11 में से 9 गया 2, यानी 2 घंटे 45 मिनट हम 12 बजे तक सोए। तो 2 घंटे 15 मिनट सॉरी ये है, और सुबह उठा हूँ 5:30 पर, तो 5 घंटे 30 मिनट और हो गया। तो ये हमारा कुल समय हो गया 7 घंटे 45 मिनट। इसका मतलब जो लड़का है वो 7 घंटे 45 मिनट पूरा सोया, नहीं ऑप्शन तीसरा वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं 71, थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़िएगा। यदि किसी संख्या के 7 गुने में 80 जोड़ दिया जाए, यानी कोई एक संख्या है, मान लेते हैं कोई संख्या हमारी x है, उसका 7 गुना 7x है, उसमें 80 जोड़ दिया जाए, तब उस संख्या के 12 गुने से, तो 12 गुना यानी 12x से 5 कम प्राप्त होती है। 5 कम है तो इसमें हम 5 जोड़ देते हैं, तो ये दोनों संख्याएं हमारी कैसी हो गई बच्चों, बराबर हो गई। अब आप यहाँ से देखिए ये 12x है और इसमें से हम 7x घटा लेंगे, इधर है 80 और 5 85 हो जाएगा। तो 12 में से 7 जाएगा, आएगा 5x बराबर 85, तो x बराबर हो जाएगा 85/5, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 और 3 5 7 35, यानी 17। इसका मतलब वो अभिष्ट जो संख्या थी वो 17 थी, जो कि ऑप्शन दूसरे में आपको मिल रही है। अगला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बहुत इसमें पूछे जाते हैं। किसी आयत लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर कम है, यानी चौड़ाई 10 मीटर कम है, उसका परिमाप 100 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई निकालने के लिए हम परिमाप का यहाँ से सहारा लेंगे और इस परिमाप का सहारा लेते हुए निकाल लेंगे। तो देखिए चूँकि उसकी जो चौड़ाई थी बच्चों, तो चौड़ाई इन्होंने दे रखी है कि चौड़ाई उसकी जितनी थी, मान लेते हैं हम x थी, और उससे आपकी लंबाई 10 ज़्यादा थी, तो x + 10, तो होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या होता है, परिमाप। तो ये हो गया 2 इंटू ये 2x + 10 बराबर 100, तो हो जाएगा 2x + 10 बराबर 100/2, काट लोगे तो आ जाएगा 50। ठीक है, अब आप देखिए 2x बराबर हो जाएगा 50 - 10 बराबर 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40/2 अर्थात 20। इसका मतलब इसकी चौड़ाई अगर 20 है तो इसकी लंबाई 10 ज़्यादा थी, तो वो हो जाएगी बच्चों 30। और क्षेत्रफल के लिए आपको पता है होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो दोनों के हम कर देंगे गुणा, तो 3 दूनी 6 यानी 600 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया होगा, तो वर्ग मीटर ये आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 630 वाला मिल रहा है। आप बहुत आसानी से सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। अगला अगर हम प्रश्न देखें, 7 परिणामों का औसत, यानी जो 7 परिणाम है उसका औसत 14 है और पहले 3 का 12 है और अंतिम 3 का 17 है, तो चौथा परिणाम क्या होगा। तो देखिए चौथा परिणाम हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो पहले हम 7 परिणामों का योगफल निकाल लेंगे। 7 का अगर मैं योगफल निकालने बैठूं तो कैसे आएगा, तो देखिए 14, इसका औसत कितना है 14 है, तो 14 इंटू 7, ये 7 का परिणाम है। अब इसमें से पहले के 3 घटा दूं, तो पहले के 3 क्या, 3 इंटू 12, यानी 3 पहले की जो 3 संख्या उनका योग हो गया 12 3 36, और अंतिम
3 का है 17। तो ये हो जाएगा चौथे का परिणाम, यानी जो हमारा चौथा संख्या उसका क्या होगा। तो 14 सती बच्चों होता है 98, माइनस 12 तिहाई 36 और प्लस ये 17 तिहाई 51, ये हो जाएगा 98, माइनस दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 6 7, यानी ये आ जाएगा आपका 87 में से जब 98 में से 87 घटाएंगे आ जाएगा 11। इसका मतलब जो चौथी संख्या आपकी है वो कितनी होगी, 11 होगी। तो यहाँ से हम 11 पे देखिए टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है, अगर आपने थोड़ा सा अनुपात समानुपात पढ़ा है। दो संख्याओं में 7:11 का अनुपात है, यदि उन संख्याओं में 36 का अंतर है तो बड़ी संख्या क्या बताइए। जैसा कि आपको पता है एक संख्या 7 है तो एक 11 है, मतलब एक 11 x है तो 7 x है। तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, ये आपकी बड़ी हो गई, ये आपकी छोटी हो गई। इन दोनों का अंतर 7 4 11, यानी इसमें 4 का अंतर आ गया। तो 4x बराबर, उनका अंतर कितना बच्चों दिया 36, हम बराबर कर लेंगे तो x बराबर 9 आ जाएगा। तो पूछ रहा बड़ी संख्या क्या होगी, x की वैल्यू निकल के आ गई 9 और बड़ी संख्या थी आपकी 11x। ठीक, तो 11 इंटू एक्स की वैल्यू 9 है, 11 9 99, अर्थात बड़ी संख्या जो होगी वो 99 होगी। आप मुँह जबानी इन प्रश्नों को भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपको एक ऑपरेशन पे दिया है कि अगर दो संख्याओं की आपको गुणा करना है तो पहले उनकी गुणा कर दो, फिर दोनों को जोड़ दो। इसी के आधार पर अगर हम 4 इंटू 5 का करें तो 4 इंटू 5 हो जाएगा बच्चों, फिर 4 और 5 को जोड़ दिया जाएगा तो 5 चक्कू 20 बटे 5 4 9, तो ये आ जाएगा 20 बटे 9। ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते थे। अगला प्रश्न है आपका 76, जिसमें आपका अंडर रूट निकालना। तो यहाँ देखिए कितने अंक बनेंगे, 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2, यानी जो भी संख्या आएगी वो 4 अंकों की होगी। हालांकि इसमें सारे 4 अंक के ही हैं। और यहाँ से जब आप इनका जोड़ा बना करके लेंगे तो इनका आ जाएगा 13.14, क्योंकि वो आपको जो है वर्गमूल निकालना आता है तो आप निकाल लीजिएगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट करिए, मैं निकाल के आपको जरूर बताऊंगा। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा सा आसान प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। 2 अंकीय संख्या का इकाई का अंक 3 है। अब इकाई का अंक 3 है जो कि 21 का अपवर्त मतलब गुणांक, तो 21 इंटू इसको किससे गुणा करते हैं कि 3 आ जाए। हम अगर 3 से करते हैं तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी वो संख्या हमारी 63 होगी। तो ये देखिए 63 आपकी आ गई। अपवर्त का मतलब गुणांक से होता है। अब अगला प्रश्न है 4/7 का कौन सा भाग इसमें जोड़ा जाए ताकि इसका योगफल इतना हो जाए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख लेंगे कि 4/7 में कितना जोड़ा जाए, मान लिया x, तो हो जाए 1 सही 1/14। तो ये 14 कम 14 15/14 हो जाए, और ये x बराबर अगर निकालोगे तो -4/7। अगर इनका लघुत्तम निकालोगे तो 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस 7 दूनी 14 2 चक्कू 8। तो इसका ये मतलब हुआ। अब हम यहाँ से घटा लिए, तो घटाने के बाद देखिए ये क्या बच जाएगा आपके पास 7/14, 7 एकम 7 7 दूनी 14, अर्थात 1/2, यानी इसमें अब 1/2 जोड़ा जाए तो 1/2 हमारा आ रहा है। अगला प्रश्न 79, काफ़ी बार ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है जिसे आप जरूर निकालिए और इसका आंसर हमारे देने से पहले आप जरूर बताइए। कह रहा है कि अंक 3 5 7 8 एवं 0 का एक बार प्रयोग करके बनी 5 अंकी सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो देखिए अंतर निकालना तो हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। पहले सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हमें सबसे बड़ा अंक सबसे पहले लिखना रहता है। तो देखिए सबसे बड़ा अंक बच्चों यहाँ क्या है, 8 है। 8 के बाद देखिए 7 है, 7 के बाद 5 है, 5 के बाद 3 है, 3 के बाद 0 है। अब छोटी संख्या बनाने के लिए तो हमारी बड़ी हो गई। अब हम अगर छोटी बनाएं संख्या, तो छोटी के लिए सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटा अंक 0 होता है, 0 से संख्या शुरू नहीं होती, इसलिए 0 से बड़ा है 3, 3 के बाद तुरंत 0 लगा देंगे। उसके बाद 3 के बाद देखिए 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है। तो ये हो गए 5 अंक की सबसे छोटी संख्या और वो हो गई 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। रही बात अंतर की, तो अब दोनों को यहाँ से कर दीजिए बच्चों माइनस, तो आ जाएगा देखिए हम 2, यहाँ पर 12 7 5 12 और 14 9, यानी 6 और ये 5, 56,952 56,952
52 जहाँ पे आया देखिए तीसरा वाला आंसर आपको मिल रहा होगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को बेचने पर 10% एवं 20% का लगातार छूट दिया जाता है, समतुल्य बट्टा की गणना करें। तो समतुल्य बट्टा होता क्या, मैं बच्चों आपको बता दूं, यानी इसका फार्मूला आप नहीं मालूम तो जरूर नोट कर लीजिएगा। समतुल्य बट्टा का मतलब होता है कि 2 बार बट्टा ना काटकर एक ही बार अगर काटा जाए तो कितना होगा, तो ये होता है a + b माइनस AB/100 प्रतिशत। तो देखिए पहला था 10 तो हमने 10 लिख लिया, दूसरा था बच्चों 20 हमने 20 लिख लिया, माइनस 10 × 20/100। इस हिसाब से 20 और 10 30 हो जाएगा, माइनस ये 2 0 कट जाएंगे, 2 3 6, कुल मिला के देखिए बच्चों 28। यानी 10 और 20 के 2 बट्टे न देकर के यदि उसे अब आप 28 के बट्टे 28% काट दिए तो बट्टा उसके बराबर होगा, उसके बोलते हैं समतुल्य बट्टा। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, हालांकि थोड़ा कठिन आपको लग सकता है ये प्रश्न। क्यों लग सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न ज़्यादातर इंटरमीडिएट में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आया तो आपको बताना जरूरी है। अब आप यहाँ पर देखिए 3 अंक की कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हैं। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी 100 होती है और सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि वो सबसे पहली संख्या कौन सी है जो यहाँ पर कटती है। तो 102 ये देखिए 6 से कटती है, और दूसरी संख्या 996 ये भी 6 से कटेगी। अब हम इन दोनों को सबसे पहले क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, और अंतर ज्ञात करके हमें करना क्या रहता है कि जो दोनों संख्याएं हमारी कटती हैं उनको ले लेते हैं, उन दोनों का अंतर कर लेते हैं। अंतर याद रखिएगा, अंतर करने के बाद उसको 6 से भाग कर देते हैं, +1 जोड़ देते हैं। तो जैसे इसको हम घटाएंगे आ जाएगा 894/6 + 1, और इसको हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 149 + 1 बराबर 150। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारा 150 आंसर आ जाएगा पहला वाला। शायद ये ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। एक अनानास का मूल्य 21 रुपये है बच्चों, तरबूज का मूल्य 15 रुपये है। राम इन फलों पर 144 रुपये, मतलब दोनों फल खरीदता है 144 रुपये खर्च करता है, तो अनानास की संख्या कितनी होगी। अब देखिए हमें 4 लाना है, 15 का हम जो भी करेंगे 15 × 15, 15 दूनी 30, 15 3 45, इसमें 4 नहीं आ सकता। इसका मतलब अब 4 हमें 21 को अगर हम 4 से गुणा करें तो 21 चक्कू आ जाता है बच्चों 84। यानी हम अनानास अगर 4 कर लें तो अब आप देखिए यहाँ पर हम 15 रुपये के हिसाब से ये 2 फल क्या कर लूँ तरबूज के, तो ये 30 रुपये के होंगे। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो देखिए 8 3 11 114 रुपये आ रहा है। इसका मतलब हम अनानास की संख्या यहाँ पर 4, और अगर तरबूज पूछता तो तरबूज की संख्या 2 लेनी पड़ती, मतलब आपको अपने आप से थोड़ा सा निकालना रहेगा। अगला प्रश्न अगर आप 83 देखें, औसत से है, एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, शेष 15 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। तो सबसे पहले कक्षा में चूंकि 35 विद्यार्थी हैं तो हम 3500 का टोटल उम्र निकाल लेते हैं। 35 की औसत उम्र 20 है, तो दोनों गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 700। यानी जो हमारे 35 बच्चे हैं वो 700 वर्ष के हैं, लेकिन उनमें से जो पहले बच्चे 20 हैं वो 16 वर्ष के हैं, तो हम 20 × 16 इसमें से घटा लें, यानी ये 700 - 320। तो जैसे ही हम इसको घटाएंगे आ जाएगा 380। अब जो 380 है ये कितने दिन का है, ये हमारा पहले 35 बच्चों का था, और उसमें से हमने 35 में से 20 बच्चों घटा दिया, तो अब ये किसकी बची 15 बच्चों की। अब हम 15 से अगर हम भाग कर देते हैं 380 को तो ये निकल आएगा आखिर जो 15 बच्चे थे उनकी औसत आयु क्या रही होगी। तो आप यहाँ से देखिए 15 दूनी बच्चों 30 होता है, 8 उतारेंगे 0। अब यहाँ पर 15 पना लग जाएगा 75, तो बचेगा 5। इसका मतलब ये 25 सही 5/15, ये 5 × 5 5 × 15, यानी 25 सही 1/3। तो 25 सही 1/3 ऑप्शन ये पहला वाला ही सही है। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 540 विद्यार्थी उपस्थित हुए, जिनमें से 504 विद्यार्थी सफल हुए। सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत,
तो देखिए आपको कोई फार्मूला नहीं लगाना, 540 में सफल हो रहे हैं 504, इसलिए एक विद्यार्थी में 504/540, इसलिए 100 में कितने होंगे। तो बच्चों देखिए 1 0 आप काट दीजिए, फिर आप इसे 2 से काट लीजिए, 27 दूनी 54 होता है, 2 पंजे 10 होता है, इसको 9 से काट लीजिए, 9 तियाँ 27 और 9 पचे 45, 9 छाक 54। तो ये दोनों 56 × 5, 56 × 5 की हम गुणा कर लेंगे, आ जाएगा 280/3। इसको जैसे ही हम भाग करेंगे ये आ जाएगा 93 सही 1/3%, जो कि आपका देखिए चौथा वाला सही है। अगला प्रश्न है, 1 सेकंड 1 घंटा का कितना दशमलव भाग है। तो 1 सेकंड में और 1 घंटा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 60 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो ये आ जाएगा 1/3600। इसको जैसे ही आप भाग करोगे और ये भाग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो आपको मिलेगी 0.00028। तो यहाँ पर ऐसे ही संख्या आपको देखिए कोई न कोई जरूर दिख रही होगी। 85 में 3028 यानी पहला वाला ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सबसे पहले आप 800 को 64 से भाग दें, फिर 1296 को 36 से भाग दें और भाग देने के बाद उन दोनों की गुणा कर दें तो कितना आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये 800 बटे देखिए 64 × 1296/36। अब आप इनको काटना है तो आप इन्हें बहुत आसानी से काट सकते हो। इसको जैसे ही आप देखोगे 12 तिहाई 36, 12 एकम 12 है ना, 12 अट्ठी 96 होता है बच्चों, देखिए 8 आ गया। और फिर इसको 3 से अगर आप काटना चाहें, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तिछाक 18, 36 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इसको काटना चाहें, देखिए 8 अट्ठाई 64, 8 दहम 80 चला जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8 आप काट लीजिए और 4 नवैया 36 और ऊपर आपका बचा था 100, तो हो गया ये 50। ठीक, 9 पचे 45 यानी 5 9 पचे 45 450। तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 450। ये देखिए चौथा वाला सही है। अगला प्रश्न आपका है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1356 एवं 1868 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो इसका मतलब इसके अंदर 12 भी जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से 12 घटा लीजिए, तो यानी इसका मतलब 1356 में से आप 12 निकाल दीजिए, ये आ जाएगा 1344। और फिर ये 1800 आपका लिखा है 1868, इसमें से जब आप 12 घटा लेंगे तो ये आ जाएगा 1856। अब ये 1344 व 1856 बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा का, अगर महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो आपका आंसर यहाँ से मिल जाएगा और इसका जो महत्तम है वो 64 आएगा। इसे आप जरूर निकाल लीजिएगा, क्यों ये आपको निकालना आता है। अगला प्रश्न वास्तव में थोड़ा सा आप लोगों के लिए टिपिकल हो सकता है, लेकिन बहुत आसानी से आप इसे सीखें। 18,225 का अगर वर्गमूल निकालें तो 135 होता है। अब आप एक के बाद दशमलव है तो एक जोड़ा बनाएंगे, तो इसका मतलब इस वाले का निकल के आएगा सभी का। अब देखिए 13.5 प्लस, अब यहाँ 2 जोड़े बनाओगे तो इसका निकल गया 1.35 प्लस, इसका निकालोगे तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 के बाद दशमलव लगेगा तो 0.135। अब आप इन तीनों को जोड़ दीजिएगा, 13.5, 1.335 जैसे इसको आप जोड़ोगे देखिए 5 आएगा, 5 3 8 आएगा, 5 3 8 1 9 आएगा, 13 1 14, 14.985 शायद दूसरा आ रहा है, तो आपका दूसरा आंसर यहाँ से सही हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ 89 की, वो आपसे पूछा जा रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो सबसे पहले इनका हम
एलसीएम निकाल लेंगे, फिर उसमें 3 जोड़ देंगे जिससे हमें शेष बचे। ये हमको याद रखना है, ठीक है। 9 और 12 जिसमें शेष बचाने का है, तो आप इसको अगर करना चाहें तो आप देखिए 2 तिहाई 6, 7, 2 चौके 8, 9 2 छंग 12। फिर आप देखिए 2 से काट सकते हो 3, 7 7 आया तो 2 दूनी 4 और 9 2 तिहाई 6। अब तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से आप काट लीजिए। 3 एकम 3, 7 2 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। अब आप इसको काट नहीं सकते तो आप इनकी गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 सते 84 इंटू 2 तिहाई 6। जैसे ही आप गुणा करेंगे आ जाएगा 504। अब चूंकि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे तो आप 3 इसमें जोड़ दीजिए तो आ जाएगा अभिष्ट संख्या 507। तो यहाँ से 507 ऑप्शन दूसरा वाला है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूँ तो यहाँ पर गलत छप गया है। एक पुरुष एवं एक महिला का कुल वेतन 28,000 बिल्कुल सही है। यदि महिला का वेतन पुरुष के वेतन से 15,000 नहीं है, 1,500 रुपये है, आप लोग इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो महिला का वेतन क्या है? इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से मान लेते हैं। जो पुरुष है, पुरुष का वेतन x प्लस 1,500 हो जाएगा। महिला का वेतन मान लिया x है, पुरुष का 1,500 ज़्यादा हो गया, कुल मिला के ये 28,000 है। तो 2x बराबर ये 28,000 में से आप 1,500 कम कर दीजिएगा। जैसे ही 1,500 इधर कम करोगे आ जाएगा 26,500 और इसको निकालोगे x बराबर बटे हो जाएगा 2। तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 13,250। तो यहाँ से आप 13,250 को चॉइस कर लीजिएगा। 13,250 ऑप्शन तीसरा आ रहा है। इधर से उधर अगर कोई लग जाए तो उस पर आप कोई टिप्पणी न करें, केवल आप प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य? तो देखिए पहली संख्या 13 है, अभाज्य, केवल अपने से कटती है और 1 से कटती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 3 पेंसिलों का मूल्य 5 रुपया है तथा 2 बॉल पेनों का मूल्य 7 रुपये है, तो 6 पेंसिल और 4 बॉल पेनों का मूल्य बताइए। तो सबसे पहले हम, चूँकि 3 पेंसिल 5 रुपये की मिलती है तो 1 पेंसिल मिलेगी 5/3 रुपये की। अब हमें पेंसिलें बच्चों देखिए कितनी लेनी है, 6। तो चूँकि 1 पेंसिल का मूल्य मालूम है 6, उससे गुणा कर देंगे तो ये 6 पेंसिलों का मूल्य हो गया। अब देखिए 2 बॉल पेन 7 रुपये के मिलते थे तो 7/2, तो 1 बॉल पेन का मूल्य मुझे मालूम हो गया। और 4 बॉल पेन खरीदने 4 से हम गुणा कर देंगे। 2 एकम 2 दूनी 4, 3 एकम 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। कुल मिला के ये हमारे 6 पेंसिल और 4 बॉल पेन 24 रुपये के मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 0.550 माइनस 505 किसके बराबर होगा? तो हम इन दोनों को घटा लेंगे। 550 और 505 पॉइंट लगा देंगे, माइनस कर देंगे, ये 5 बचेगा, यहाँ ये 4 बच जाएगा, ये 0 बच जाएगा आपका। तो 0.045 ऑप्शन चौथा आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न, 2 नल ए एवं बी किसी एक टंकी को 36 घंटे एवं 45 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों नल उसको कितनी देर में भर लेंगे? तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि आखिर 1 घंटे में पहला नल भरेगा 1/36, दूसरा भरेगा 1/45। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा। 36 पंजे 120 होता है, 45 चक्कू 180 होता है, तो कुल मिला के 9/180, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1 घंटे में दोनों नल चलाए जाएँ तो 1/20 भाग पानी भर लेंगे। तो पूरा अगर पानी आपको भरना है तो इसको पूरे के लिए क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं इसका, यानी 1/20 घंटे, तो यहाँ पर लग जाएंगे 20 घंटे। तो ठीक दोनों के लिए 1-1 घंटे का निकाल के दोनों को जोड़ देना है, जितना आएगा उसे पलट देना है, तो उससे आ जाएगा पूरा काम, यानी ऑप्शन दूसरा वाला सही है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, यदि एक साइकिल सवार 8 घंटे में 56 किलोमीटर की दूरी तय करता तो उसकी औसत चाल क्या होगी? औसत चाल बराबर होता है दूरी बटे समय बच्चों। तो दूरी यहाँ पर देखिए 56 है और 8 घंटे में तय करिए, 8 एकम 8 सती 56, तो ये हो जाएगा 7
किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखा जाए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो अगर आप देखें तो जो सबसे 6 अंकों की छोटी संख्या तो हो जाएगी 1 0 0 0 0 0 और 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो 99,999। दोनों का अंतर आप करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी उन दोनों के बीच का अंतर होगा 1, जो कि ऑप्शन ए में सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक घड़ी 275 रुपये में खरीदी गई तो 45 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पे बेचना चाहिए। तो आपने क्रय मूल्य इसका देखा 275 रुपये लाए हैं और इस पर अगर आप लाभ 45 रुपये लेंगे तो इसका मतलब ये इसका निकल आएगा बिक्री मूल्य कितना होगा, 45 में जोड़ देंगे तो 7 4 11 1 12 2 1 3, यानी 320 रुपये का अगर बेचेंगे तो आपको 45 रुपये का इसमें लाभ होगा, जो कि ऑप्शन ए वाला सही है। अगला अगर हम प्रश्न की बात करें, यदि एक कमीज के लिए 1 मीटर 10 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती तो 5 के लिए कितनी होगी। तो 1 मीटर और 10 सेंटीमीटर आप लिख लें, 5 से इसको गुणा कर दे, चूँकि आपको 5 शर्ट बनानी है तो ये 50 सेंटीमीटर और 5 एकम 5 मीटर, यानी 5 मीटर 50 सेंटीमीटर आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ऑप्शन 3 में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है 14, 35 और 56 का एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। अगर हम 14 को देखें तो 7 × 2 लिखेंगे, 7 × 5 लिखेंगे, 7 × 8। तो दोनों में जो सर्वनिष्ठ गुणनखंड है वो है 7, यानी 7 जो है सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। अगला है, एक विद्यार्थी 200 विद्यार्थी एक परीक्षा में 200 विद्यार्थी सम्मिलित हुए, 60% विद्यार्थियों ने सफलता पाई तो असफल वाले कितने हैं। तो देखिए 100 बच्चे यानी 100% में 60% बच्चे सफल हो गए, इसका क्या मतलब है 40% बच्चे फेल हो गए, असफल हो गए। तो 200 का अगर हम 40% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये असफल बच्चों की संख्या होगी, क्योंकि 60% बच्चे पास हुए हैं। 200 का 40% अपॉन 100 करोगे, 2 जीरो आप काट दोगे, 2 चक्कू 8, इसका मतलब 80 विद्यार्थी फेल हुए हैं, यानी वो असफल हुए हैं। तो कुल मिला के आज का ये हमारा जो मॉडल पेपर था कैसा रहा। अगर एक मॉडल पेपर आपको पसंद आया हो तो कृपया कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको सदैव मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।